हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज द फेट ऑफ पायरुविक एसिड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इज ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ऑप्शन बी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ऑप्शन सी ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन एंड ऑप्शन डी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो सबसे पहले समझते हैं, हमारे पास होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज में ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस होती है और उससे बनता है हमारे पास पायरुविक एसिड। अब ये जो प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस की, जिससे ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ है पायरुविक एसिड के अंदर, ये होती है हमारी, इसके अंदर O2 की जरूरत नहीं होती है हमारे पास। तो हम कह सकते हैं कि एरोबिक और एनारोबिक दोनों कंडीशंस के अंदर टेक प्लेस कर सकती है। तो अब यहाँ से जो पायरुविक एसिड है, इसके पास आते हैं दो ऑप्शन, या तो ये करे एरोबिक रेस्पिरेशन या फिर करे एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर पायरुविक एसिड चूज करता है फेट अपना, तो इसके अंदर दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास। यहाँ पे या तो लैक्टिक एसिड बन जाए या फिर ये बन जाए अल्कोहल। तो अगर ये लैक्टिक एसिड बनता है तो यहाँ पे एंजाइम यूज आता है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, और अगर यहाँ पे अल्कोहल बनता है तो यहाँ पे आता है पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। ये जो अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड बन रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में क्या होता है कि यहाँ पे पार्शियल ब्रेकडाउन होता है या इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का इन द एब्सेंस ऑफ O2 की यहाँ पे एब्सेंस रहती है। एरोबिक की बात करते हैं। एरोबिक में क्या होता है कि जो पायरुविक एसिड है हमारा, पायरुविक एसिड वो कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर। एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर ये 2 कार्बन कंपाउंड होता है, पायरुविक एसिड हमारा 3 कार्बन कंपाउंड होता है। यहाँ से इस प्रोसेस के दौरान CO2 रिमूव हो जाती है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। और फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर करता है क्रेब्स साइकिल के अंदर। फिर वहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन होते हैं, वो ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएंगे। फिर क्रेब्स साइकिल के अंदर हमारे पास NADH2 एंड FADH2 प्रोड्यूस होते हैं। फिर ये NADH2 FADH2 एंटर करते हैं ETS के अंदर, डेट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर क्या होता है, ये जो NADH2 हमारे पास है, इसमें से NAD+ अलग हो जाता है और H+। अब यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है NADH2 के अंदर से, तो यहाँ पे ये सिंपली मीन्स कि ऑक्सीडेशन हुआ है। एंड फॉस्फोराइलेशन जो वर्ड है हमारे पास, फॉस्फोराइलेशन का सिंपली मीनिंग है कि यहाँ पे ADP जो है हमारा, वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलके बना रहा है ATP, तो इसको कहते हैं हम फॉस्फोराइलेशन। और ये हमारा जो NAD+ के अंदर H+ अलग हुआ है वो है ऑक्सीडेशन। तो इस प्रोसेस से जो H+ अलग हुआ है, H+ हेल्प करेगा ATP फॉर्मेशन में, तो इस कलेक्टिव चीज़ को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब हमारे ऑप्शन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि फेट ऑफ पायरुविक एसिड ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। हमें एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पूछा है, तो एनारोबिक को हम कंसिडर नहीं करते, सिर्फ एरोबिक को करेंगे। एरोबिक में क्या हो सकता है इसके साथ, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। हमसे ये पूछा है इसने सिर्फ पायरुविक एसिड के लिए। जो हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रहा है वो फेट है NADH2 एंड FADH2 का। जो सिर्फ अगर हम पायरुविक एसिड की फेट की बात करें, तो इसका जो इमीडिएट फेट है वो तो होगा इसके अंदर डिकार्बोक्सिलेशन, तो डिकार्बोक्सिलेशन को हम प्रायोरिटी देंगे ऑप्शन के अंदर। एक ही बात करते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है एनारोबिक के अंदर, तो ये तो हो जाता है हमारा गलत। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी होता है हमारा एनारोबिक के अंदर, तो ये भी गलत हो जाता है। सी की बात करते हैं ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, तो ये पॉसिबल है। हमने देखा कि पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ही होता है। ऑप्शन डी की बात करते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, तो ये होता है हमारा NADH2 एंड FADH2 का, तो ये भी हो जाता है हमारा ऑप्शन गलत। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी। होप अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।